हम इस शर्ट के कपड़े से कुर्ती बनाने वाले हैं। मैंने इसको 4 फोल्ड में बिछा लिया है। दोनों पल्लों की कटिंग मैं एक साथ कर रही हूँ और मैंने इसकी लंबाई ली है 43 इंच। 40 इंच लंबी ये कुर्ती बनने वाली है। इसमें शोल्डर में 7.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि इसमें हम लोग बोट नेक बनाने वाले हैं। और 6.5 इंच मैंने इसका आर्म होल लिया है और सीने का चौथाई भाग ले लेंगे हम। 34 इंच की साइज की कुर्ती ये बन रही है, तो इसका मैंने चौथा भाग ले लिया है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान मैं 14 इंच पे लगाऊंगी और 21 पे हमने बस साइड लगाया है, तो ये निशान को हम सीधा कर ले रहे हैं। अब हम कमर में 28 इंच पे हमारी कमर थी, तो हम 7 पे लगा रहे हैं और 19 इंच का मैं घेरे पे निशान लगा रही हूँ। हिप राउंड में 19 इंच पे। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। 34 साइज की ये कुर्ती है हमारी गाइस। आर्म होल में 1 इंच पे ले रही हूँ। अभी दोनों आर्म होल की कटिंग एक साथ कर लूँगी और जब मैं सिलाई करूँगी तब मैं आधा इंच इसमें मार्जिन दूँगी। अब मैं यहाँ एक बॉक्स बना ले रही हूँ 3.5 इंच चौड़ा, 3.5 इंच लंबा, और इसी बॉक्स में हम बोट नेक की शेप देंगे। पीछे का गला मैं रखने वाली हूँ 3 इंच और सामने का नेक में 3.5 इंच रख रही हूँ। कस्टमर की डिमांड थी कि दोनों गले में ज़्यादा अंतर ना हो। नीचे मैंने घेरा भी लगा लिया। जितना मैंने बस्ट साइज में लगाया था उतना ही मैं नीचे घेरे में भी ले रही हूँ। 19 इंच दोनों में ले लिया है मैंने, और मेरा बस्ट साइज 19 था तो मैंने नीचे भी घेरा 19 इंच पे ही लिया है। और अब हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए चाक का निशान लगा लेंगे और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग करने के बाद हम लोग स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको चाक आसानी से फोल्ड करने का तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आप एक ही बार में चाक को अच्छे से फिनिशिंग से बना लेंगी। तो आप वीडियो आखिरी तक देखना बहनों, इसमें मैं आपको चाक बहुत इजी तरीके से फोल्ड करना बताने वाली हूँ। अब इसकी कटिंग करके अब मैं स्लीव की कटिंग भी करूँगी। यहाँ पे मैं बोट नेक का निशान लगा ली हूँ और अब यहाँ 1.25 इंच अंदर लेके हम लोग फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे। अभी मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि दोनों पल्ले हैं। जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तो फ्रंट की मैं कटिंग कर लूँगी। इसमें दोनों साइड आगे और पीछे बोट नेक बना रहे हैं हम। इस निशान को हम डार्क कर लेंगे और दूसरी तरफ इसको ऐसे थप थप करके उतार लेंगे। सिलते टाइम हमको आसानी होगी और इसी निशान पे हम सिलाई कर लेंगे। अब मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है स्लीव के लिए। स्लीव की लंबाई में 18 इंच रख रही हूँ और 3 इंच मैं इसमें मार्जिन ले रही हूँ, जो मेरे फोल्ड में 2 इंच जाएगा, और 1.25 इंच में शोल्डर में आस्तीन अटैच करते टाइम यूज़ करने वाली हूँ। 3 इंच पे मैं इसको डाउन करूँगी। 3 इंच पे डाउन कर रही हूँ मैं स्लीव को। यहाँ से मैं 2.5 इंच लूँगी और दोनों निशानों को ऐसे गोलाई में मिला दूँगी। 2 इंच मैंने आस्तीन में मार्जिन ले ली है और यहाँ से 5.5 पे निशान लगाऊँगी गोलाई का, और 1.5 इंच मैं इसमें आस्तीन में मार्जिन ले रही हूँ और अब ये निशानों को मैं मिला दूँगी। अब हम मार्जिन सहित इस निशान की कटिंग कर लेंगे। हमारी ये दोनों आस्तीन की कटिंग हो जाएगी और आस्तीन में जोड़ आएगा तो मैं इसमें सिलाई में उसको कवर कर लूँगी। ये हमारी 2.5 मीटर शर्ट का कपड़ा था। अब मैं फ्रंट की गोलाई दे दूँगी आधे इंच पे और 2 पल्ले उठा के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। हमारी दोनों आस्तीन तैयार हो गई। अब हम दोनों गले को तैयार कर लेंगे। पेस्टिंग पे मैंने इनको तैयार कर लिया है और पेस्टिंग पे तैयार करने के बाद में अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इस पे हमने जो तैयार किया है उसको मैं लगा लूँगी। और लगाने के बाद में इसको मैं पिन अटैच कर ली है मैंने, देखिए बहनों। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊँगी। जो हमें चॉक से निशान बनाया है उसको गोल घुमाते हुए हम
बोट नेक का शेप देते हुए सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद हम एक पैर की मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग करके इसको पलट लेंगे, तो हमारा बोट नेक तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। एक पैर की मार्जिन छोड़ना है हमको। ये देखिए, इसकी कटिंग हो गई है। अब नोजिस लगा लेंगे और नोजिस लगा के इसको हम पलटेंगे। इस पे मैं तुरपाई करने वाली हूँ, इसलिए इस पे सिलाई नहीं लगाऊंगी। बोट नेक पे तुरपाई करने से अच्छी फिनिशिंग आती है। मैं नाखून से इसको थोड़ा प्रेस कर लूँगी ऐसे। अब प्रेस करने के बाद हाथ से इसमें पलटा के एक सिलाई लगाऊंगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सिलाई लगाते टाइम ध्यान देना है, हमको हमारी कुर्ती के गले पे सिलाई नहीं लगाना है। जो हमने मार्जिन कट की है एक पैर की, उसी पे हम ये गले को रख के और प्रेस सिलाई लगा लेंगे। हमारे फ्रंट में ये सिलाई नहीं दिखना चाहिए बहनों, इसका ध्यान रखिएगा। और ऐसे हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। दूसरा पार्ट तैयार करके मैंने दोनों कंधे को जॉइंट कर ली हूँ, शोल्डर को। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे और यहाँ से जो हमने कटिंग के टाइम मार्जिन छोड़ी थी आर्म होल की फ्रंट साइड की, उसको हम कट कर लेंगे आधा इंच की। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद ही आप आस्तीन जॉइंट किया करो, तो अच्छी फिनिशिंग आती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। अब यहाँ से मैं इसमें स्लीव अटैच कर लूँगी। धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए, आधे इंच की मार्जिन छोड़ते हुए मैं इस पे पक्की सिलाई लगा लूँगी स्लीव पे दोनों साइड। ये देखिए, धीरे धीरे ऐसे आप स्टिच कर लीजिए। अब हम इसमें फिटिंग के जो हमने नाप लगाए थे चौक से निशान, उस पर हम सिलाई कर लेंगे। दोनों स्लीव आपको ऐसे ही जोड़ लेना है जैसे मैंने बताई हूँ, शोल्डर पे रख के। और अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसी में मैं आपको चाक पे सिलाई लगाना बताऊंगी। ये घेरे के निशान तक के लगा लिए। एक सिलाई और हम फिटिंग की लगाएंगे, इसको घुमा के एक सिलाई हम यहाँ से फिटिंग की लगा लेंगे। ये देखो, दूसरे साइड भी हमने जो चाक से निशान लगाया है उसी पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब मैं आपको चाक बनाना बता रही हूँ। दोनों साइड के पल्ले हम लेंगे ऐसे एक के ऊपर एक रख के, और जो हमने निशान लगाया था चाक का, उस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। 5 नंबर की कच्ची सिलाई से हम दोनों पल्लों को ऐसे जोड़ लेंगे। अब हम इनको पलट के रखेंगे उल्टी साइड, और हम जितना हमको फोल्ड करना है अपना चाक, उतना हम फोल्ड करके और उसमें धीरे धीरे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको कपड़े को खींचना नहीं है, एकदम हल्के हाथों से मोड़ते जाना है। नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींचना है और ऊपर वाले को ढीला छोड़ना है। आपको जितना मोटा जितना पतला रखना है चाक, आप अपने हिसाब से इसमें रख सकती है। मुझे पतले चाक पसंद है तो मैं पतला फोल्ड करूँगी इसमें। और ऐसे धीरे धीरे हम सिलाई लगाते हुए हिप राउंड तक ले आएंगे, और यहाँ से हम फिर सिलाई को मोड़ लेंगे। यहाँ सुई लगी रहने देंगे, सिर्फ हम पैडल को ऊपर करेंगे। पैडल को ऊपर करके कपड़े को घुमा लेंगे और फिर से हम कपड़ा ऐसे मोड़ेंगे, पैडल को वहीं रख देंगे और पैडल को रख के और फिर हम सिलाई शुरू कर देंगे। अब हम पैडल को ऊपर करेंगे, सुई को वहीं लगे रहने देंगे और ऐसे घुमा के और फिर हम यहाँ फोल्ड करना, हमारे चाक फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। देखो कितने अच्छे से मुड़ जा रहा है बिना किसी कटिंग के और बिना किसी प्रॉब्लम के। ये देखो, ऐसे ही आप चाक बना के प्रैक्टिस करना, आपके चाक भी परफेक्ट बनेंगे और जल्दी बन जाएंगे बिना किसी झंझट के। ऐसे मोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है लास्ट तक।
अब मैं क्या करूँगी, इसको पलट के और जो हमने किनारे फोल्ड करनी है, जितने भी हमको किनारे पे सिलाई लगानी है वहाँ किनार से हम सिलाई लगा लेंगे। और फिर जब दोनों तरफ के चौक हमारे तैयार हो जाएंगे तो हमने जो कच्ची सिलाई लगाई थी ना सेंटर में, वो हम खोल देंगे। हमारे दोनों चाक फिनिशिंग से तैयार हो जाएंगे। मैं दूसरे चाक में ऐसे सिलाई लगा रही हूँ। इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारी बीच की सेंटर की सिलाई है उस पे ना आए, उसके एकदम साइड से सिलाई लगा रही हूँ। मैं एक चाक में लगा के बता रही हूँ, आप चाहो तो लगातार दोनों चौक में लगा सकते हो। अब हमने जो कच्ची सिलाई लगाई थी उसको हम निकाल देंगे और हमारे दोनों चाक तैयार हो जाएंगे फिनिशिंग के साथ। बहुत इजी तरीका है, आप ज़रूर ट्राई करना। और मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरा सिलाई आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं और आप क्या क्या देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। और हम लोग पुराने कपड़ों पे सिलाई की प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे भी, तो उसके लिए भी आप मुझे बताना कि आप क्या बनाना सीखना चाहेंगी, तो मैं आपके लिए आपकी पसंद की वीडियो लेके आऊँगी। अब मैं नीचे का घेरा भी ऐसे पतला पतला फोल्ड कर लूँगी। इसमें लंबाई ज़्यादा रखनी थी कुर्ती की, इसलिए मैं कम कपड़े से फ़ोल्ड कर रही हूँ। आप चाहे तो चौड़े भी फ़ोल्ड कर सकती हैं नीचे का घेरा। ये 2.5 मीटर के करीब था शर्ट का कपड़ा, और शर्ट के कपड़े में ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती, इसलिए हमने इसका घेरा कम ही लिया है। 34 साइज़ की कुर्ती है ये बहनों। अब मैं पीछे का भी घेरा मोड़ ले रही हूँ और ये कुर्ती तैयार करके आपको दिखाते हैं कैसी बनी है। ये कस्टमर की डिमांड पे बनाया है मैंने। ये शर्ट का कपड़ा था 2.5 मीटर और इसकी मैंने ये कुर्ती बनाई है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी और ये आइडिया कैसा लगा शर्ट के कपड़े का। डेली यूज़ के लिए कुर्ती बनी है ये। देखिए इसका फाइनल लुक ये है, ये देखिए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।